नमस्कार दोस्तों। काफी कमेंट्स ऐसे आते हैं कि सर 12 महीने चलने वाला कौन सा बिजनेस है, यानी लगातार पूरी साल या यूं कह सकते हैं साल दर साल चलने वाला कौन सा बिजनेस है। कुछ लोगों के कमेंट आते हैं, सर पैसा कमाने का सबसे अच्छा धंधा कौन सा है, या यूं कह सकते हैं खूब सारा पैसा कमाने के लिए कौन सा बिजनेस अच्छा है। काफी कमेंट्स ऐसे आते हैं कि सबसे ज्यादा चलने वाला धंधा कौन सा है। कुछ लोगों के जिनके पास पैसा कम होता है उनके कमेंट ये भी आते हैं कि 5,000 में कौन सा बिजनेस शुरू किया जा सकता है। दोस्तों, मैं यहां आपको 10 ऐसे बिजनेस बताऊंगा जो इन सारी बातों पर खरे उतरते हैं, मगर पहले आपको 5 ऐसे कमेंट बताऊंगा जो आए हैं। एक ने लिखा है, पैसा कमाने का सबसे अच्छा धंधा कौन सा है बताइए। दूसरे ने लिखा है, सबसे ज्यादा चलने वाला धंधा कौन सा है। तीसरे ने लिखा है, 10,000 में कौन सा बिजनेस शुरू करें। और चौथे ने लिखा है, गांव में रहकर कौन सा बिजनेस करूं श्रीमान जी। और पांचवें ने लिखा है, कौन सी दुकान खोलने से ज्यादा फायदा होता है। दोस्तों, 10 बिजनेस, 10 टॉप स्मॉल इन्वेस्टमेंट बिजनेस जो शहर में कर सकते हो, आप गांव में कर सकते हो, गली मोहल्ले में कर सकते हो। महिला हैं तो इन बिजनेसेस को कर सकती हैं, पुरुष सदस्य हैं तो इन बिजनेस को कर सकते हैं, 18 वर्ष से ऊपर के नवयुवक हैं तो इन बिजनेस को कर सकते हैं। कुछ बिजनेसेस इनमें ऐसे हैं जो घर बैठे महिलाएं कर सकती हैं। कुछ बिजनेसेस इनमें ऐसे हैं जो घर बैठे पुरुष सदस्य इन बिजनेसेस में सहारा दे सकते हैं। कुछ बिजनेस ऐसे हैं जो अपंग होते हुए भी किए जा सकते हैं। एक दिव्यांग का फोन आया था, मैसेज आया था कि सर कोई ऐसा बिजनेस बताइए जो मैं दिव्यांग होते हुए भी कर सकता हूं। देखिए, इन बिजनेसेस के नाम मैं आपको बताता हूं, डिटेल में थोड़ी बात करूंगा क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। उसमें पहला बिजनेस है जो 12 महीने चलता है, वो है मोबाइल बिजनेस, मोबाइल शॉप का बिजनेस, मोबाइल रिपेयरिंग का बिजनेस, मोबाइल इक्विपमेंट्स का बिजनेस। ये आप गांव में कर सकते हैं, शहर में कर सकते हैं, गली मोहल्ले में कर सकते हैं। आपके पास 10,000 रुपए तक भी हैं तो ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। रिपेयरिंग का बिजनेस आराम से कर सकते हैं। आप कहेंगे दादाजी बिजनेस तो कर ले मैं रिपेयरिंग का, मगर करना नहीं आता। 2 से 3 महीने में कोई भी स्किल जो छोटी रूप से सीखी जा सकती है, आप भी सीख लीजिए। अरे आप सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन करने में जब 10 साल लगा सकते हैं, लाखों रुपया फॉर्म भरने में लगा सकते हैं, लाखों रुपया किराए का आने जाने में लगा सकते हैं एग्जाम देने के लिए, तो फिर ये 2, 3, 4 महीने, 10 महीने, 2 महीने, 5 महीने में एक स्किल सीख लीजिए। कमा कर खा लेंगे पूरे जीवन। मैं गारंटी तो नहीं दे सकता, मगर विश्वास दिलाता हूं आपको भूखे पेट नहीं रहना पड़ेगा। दूसरा बिजनेस, हर घर की डिमांड, चाहे वो धीरू भाई अंबानी की किचन हो, चाहे वो मुकेश अंबानी की किचन हो, चाहे वो गौतम अडानी की किचन हो, चाहे वो धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन के घर की किचन हो, वहां भी ये आइटम जरूर बनता है, और वो है सब्जी, वेजिटेबल्स। हो सकता है किसी के यहां भिंडी की सब्जी बनती हो, आपके यहां आलू की बनती हो, मेरी थाली में कुछ और सब्जी होगी, आपके यहां मशरूम की सब्जी बनती हो, मगर बनती सबके यहां है। और जो चीज इंडिया का हर आदमी खाता है,
वो बिजनेस छोटा नहीं हो सकता दोस्तों। केवल आपकी सोच छोटी हो सकती है। काफी कमेंट्स आते हैं, दादाजी बिजनेस तो अच्छा है, कमाई भी 30% की है, मगर कर नहीं पाऊंगा। क्यों बेटे, क्यों नहीं कर पाओगे? बड़े बाप का बेटा हूं, सब्जी की दुकान कैसे कर लूं? अरे भाई, जब 30% कमाई हो रही है, जब मुकेश अंबानी रिलायंस के वेजिटेबल स्टोर खोल सकता है, बहुत बड़े सेलिब्रिटीज भी अपने वेजिटेबल स्टोर खोल सकते हैं, तो तुम भी तो खोल सकते हो। 5,000 रुपये लगा करके काम करने में तुम्हें जोर आ रहा है, 1.25 लाख का आईफोन जेब में डाले फिरते हो, वहां तुम्हें रिस्क नहीं दिखती कि दुकान से निकलने के बाद में इसके 30% पैसे डाउन हो जाएंगे। 10 मिनट बाद आईफोन दोबारा बेचोगे तो 1,30,000 का लिया हुआ हो 1 लाख रुपए में भी नहीं बिकेगा, 70,000 दामेंगे लोग। और यहां 5,000 की सब्जी बेचने की मैं कह रहा हूं, उसमें 2,000 रुपये आपके पक्के हो रहे हैं। और कुछ आइटम तो इनमें ऐसे होते हैं जिनके 100% पैसे मिलते हैं आपको। ये छोटा बिजनेस नहीं है, छोटी आपकी सोच है, इसको बड़ा किया जा सकता है। बहुत ही डाइवर्सिफाइड बिजनेस किया जा सकता है, ऑनलाइन और ऑफलाइन भी किया जा सकता है। आजकल होम डिलीवरी की फैशन चली हुई है। हेलो, हुकम सिंह बोल रहा हूं, लिस्ट बनाओ सब्जियों की, ये सब्जियां 1-1 किलो भेज दो, इतने फ्रूट्स भेज दीजिए, हो गई 1,000 रुपये की सेल। एक बच्चा रखना है, जाके दे आएगा, तुरंत कैश मिलता है। ऐसे 100 घर पकड़ लोगे आप, याद रखोगे दादाजी ने कोई बिजनेस बताया था। जाइए मत, अभी तो 7 बिजनेस और है। किराने का शॉप, आंख खुलते ही चाय पीऊंगा, बच्चा कहता है बिस्कुट खाऊंगा, बूढ़े दादाजी कहते हैं शुगर फ्री बिस्कुट लूंगा चाय के साथ, इधर दादी जी कहती हैं मीठा वाला बिस्कुट लूंगी, और वो सब इसी दुकान पे मिलता है। आप गली मोहल्ले में खोल सकते हो, बड़ा शॉप खोल सकते हो, दिल्ली बंबई कलकत्ता में खोल सकते हो, मौजी की ढाणी और छत्तू सिंह की ढाणी में खोल सकते हो, हुकम सिंह की ढाणी में खोल सकते हो। ये बिजनेस कहीं भी कर सकते हो। यूट्यूब का बिजनेस, कुछ नहीं जानते आप, कुछ नहीं कर पाते, दिव्यांग हैं, अरे यूट्यूब पे वीडियो तो बना सकते हो। आप में क्रिएटिविटी होनी चाहिए, कुछ नया करने की, कुछ नया सोचने की, कुछ ऐसा दुनिया को बताने की जिससे दुनिया मोटिवेट होती हो, बहुत से लोग आपका अनुसरण कर सकें। ये भी तो कर सकते हो। यूट्यूब जैसा प्लेटफॉर्म वर्ल्ड में नहीं मिलेगा आपको, किसी भी उम्र में कर सकते हो। तो दादाजी, क्या आप भी यही करते हैं? जी हाँ, करता हूं, कोई चोरी नहीं करता। आपको पैसा मिलता है? हाँ मिलता है, क्यों नहीं मिलता? मेहनत करूंगा तो मेहनत का फल तो हर जगह मिलेगा। तो दादाजी हमें भी सिखा दीजिए ना। अरे सीखना चाहो तो तुम बहुत कुछ कर सकते हो। यूट्यूब एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसमें लोग लाखों रुपए महीना नहीं, ध्यान से सुनिएगा, करोड़ों रुपए महीना कमाते बताते हैं। आप चाहो तो गूगल सर्च कर सकते हो, एक नहीं अनेकों। और ये मैं छोटा सा खड़ा आपके सामने, मेरे वीडियोज विदेशों में तक में सुने जाते हैं, देखे जाते हैं, लोग अनुसरण करते हैं, बिजनेस करते हैं। आप भी कर सकते हो। ये नाश्ते की दुकान, सुबह उठते ही बुभुक्षितम किम न करोति पापम क्षणा जनानि च करुणा भवन्ति, आख्या ही भद्रे प्रिय दर्शन से
न गंगदंत पुनरेति कोपम। भूखा आदमी क्या पाप नहीं कर सकता। भूख चंद मिनटों की खराब होती है, चंद घंटों की और ज्यादा खराब होती है, और यदि दिनों की बात आ जाए तो तड़फड़ाने लग जाता है आदमी। इसलिए नाश्ता की दुकान खूब चल रही हैं। दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, मद्रास, साउथ, ईस्ट, नॉर्थ, कहीं भी जाइए आप, सुबह 6 बजे खुल जाती हैं दुकानें और 10 बजे तक नाश्ता कर करा के अपने घर जाके सो जाते हैं और शाम को 4 बजे वापिस आते हैं शाम का नाश्ता करवाने, और दिन में अपने घर में और काम करते रहते हैं। ये बिजनेस आप भी कर सकते हो, पार्ट टाइम कर सकते हो, फुल टाइम कर सकते हो, घर से कर सकते हो। बहुत से लोग सिंधी भाइयों को देखा होगा आपने, घर से नाश्ता तैयार करवा के एक छाबड़ी के अंदर डाल के लाते हैं और पूरे दिन बेच के जाते हैं। घर में महिलाएं बनाती रहती हैं, वो ला के बाजार में बेचता रहता है। छोटे छोटे बिजनेस जो आपको लखपति बना सकते हैं, करोड़पति बना सकते हैं। मैं नाम यदि लेने लग जाऊंगा तो आप वास्तव में ताज्जुब कर जाएंगे। हल्दीराम भुजिया वाले, एक छोटा सा भुजिया की दुकान खोली थी उन्होंने, कहां? बीकानेर में। रेसिपी बनानी नहीं आती थी उनको प्रॉपर। उनकी चाची जी ने बताया था ये रेसिपी ज्यादा बढ़िया अच्छी लगेगी, जायकेदार होगी, लोग इसे बहुत चाव से खाएंगे, और वो रेसिपी चल निकली। आज वर्ल्ड फेमस हो गए वो हल्दीराम भुजिया वाला। दिल्ली जाइए, बॉम्बे जाइए, कलकत्ता जाइए, सब जगह आपको बड़े बड़े बोर्ड मिलेंगे। फ्रेंचाइजी बेचते हैं। क्यों? स्किल सीखी थी उन्होंने एक, उस स्किल के बेटे एक नहीं हजारों दुकानें हो गई। आप भी कर सकते हो। सूखा मेवा, ड्राई फ्रूट्स की दुकान हर जगह चलती है। काजू, किशमिश, बादाम, मिश्री, मावे, फला, ढिकर, एक नहीं सैकड़ों आइटम होते हैं, या यूं कह सकता हूं हजारों आइटम होते हैं। दादाजी इनमें पैसा बहुत लगता है। अरे भाई, फल जूस का निकाल लो, फल का जूस निकाल के बेच सकते हो आप। क्या करना है आपको? 1000 रुपए की मशीन लानी है, जूस वाली, हाथ वाली, लाइट वाइट का चक्कर नहीं। एक रेडी के ऊपर 50 किलो किन्नू रखने हैं जो 1000 रुपए में आ जाएंगे, 2000, 10 रुपए, 20 रुपए रेडी के पर डे के लगते हैं। शाम तक जितना जूस निकाल के बेच सको बेचो, और शाम को 5000, 3000 का गल्ला लेके आओ, 2000 आपके हो जाएंगे। करने वाला चाहिए, आप नहीं कर पाएंगे। बड़े बाप के बेटे हो, शर्म आती है। मैं कहता हूं इस शर्म की पोटली को नीचे पटको साली को। ऐसी शर्म क्या काम की जो आपको रोजगार पैदा करने में समस्या पैदा करती हो? क्या बढ़ता है इस शर्म का? जब बच्चों की फीस के पैसे नहीं है आपके पास, घर में बूढ़े माँ बाप दवाई के लिए परेशान हो रहे हैं, घर में बीबी को हाथ खर्चा नहीं मिल रहा है, और आपको शर्म की पड़ी है। बिजनेस कीजिए, बिजनेस। बिजनेस कभी धोखा नहीं देगा आपको। वीडियो पसंद आता है सारे दोस्तों को शेयर कीजिए। उस जरूरतमंद को ये वीडियो जरूर पहुंचना चाहिए जिसको जरूरत है। नमस्कार।